हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। मैं हूं पूजा। तो शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा ना क्लीनिंग वगैरह कर दी है। शाम के टाइम पे जैसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं करती, पर थोड़ा बहुत सामान वगैरह इधर उधर फैला होता है, कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, तो उन सबको ठीक कर दिया। और यहाँ पे ना ये बेडशीट मिल नहीं रही थी, तो आज फाइनली मैंने इसको ढूंढ लिया। क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा ही, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो वो जानते होंगे, पुराने घर में भी, देहरादून में भी, मैं हमेशा बेड के आगे इस तरीके से ये बेडशीट बिछाती थी। ये बेडशीट तो है, बट ये इतनी मोटी है कि एज अ कालीन का काम करती है। और यहाँ तो भैया ठंड इतनी हो रही है ना, तो ये भी ये कह रहे थे, यार बेड पे से नीचे पैर रखती है ना, बड़ा ठंडा लगता है, तो तू वो जो बेडशीट है ना वो बिछा दिया अगर। तो फिर मैं ढूंढ रही थी, काफ़ी दिन से मिल ही नहीं रही थी, कहाँ रख दी कहाँ रख दी, फिर फाइनली मिली, तो मैंने चटाई के ऊपर कर दिया, तो और थोड़ी सी मोटी हो गई है। तो आज है ना, खाना पीना तो कुछ ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत घर के भी कुछ काम कर लेते हैं। अभी जो हो गया, दिया बाती का टाइम हो गया, तो बस मंदिर के बर्तन वगैरह को धो के फिर पूजा करेंगे। बच्चे अपने पढ़ने बैठ गए हैं। तो आज बनाऊंगी बच्चों का स्पेशल, क्योंकि खासकर महक का स्पेशल है, क्योंकि वो हमेशा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो आज खाने में कुछ बनाना नहीं था, ये भी इनका भी ये था कि मैं बाहर हूँ, तो हो सका तो मैं खा कर आऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो आजकल वैसे भी रात में हमारा खाना इतना खास बन नहीं रहा है। इनका यही होता है, थोड़ा बहुत खा लिया, बना दो तो रखा ही रह जाता है। कई बार खा लेते हैं, कई बार नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे जोत बाती करने के बाद अपने और कामों में लग जाऊंगी। तो आज मैंने सोचा है कि फ्रिज की क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। कई बार होता है ना कि हम लोग काम के बारे में सोचते हैं, करना भी चाहते हैं, बट टाइम नहीं मिल पाता, या कई बार खुद ही हम एडजस्ट नहीं हो पाते इस चीज़ में कि हम उस काम को कैसे डील करें। तो कई बार हम सोचते नहीं, सुबह में करेंगे सुबह में करेंगे, बट सुबह में इतने काम होते हैं ना कि बस पूछो मत। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज देखते हैं क्या काम होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहले तो खाने की तैयारी कर देती हूँ जो मुझे बनाना था। तो देखिए, मैं मैक्रोनी की शेप है वैसे तो ये, पर है ये पास्ता ही। तो आप लोग ये ना सोचे कि मैक्रोनी है, बट मैक्रोनी हो या पास्ता हो, मैं तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। कई बार प्योरी बना के बना लेती हूँ, कई बार ऐसे बना लेती हूँ मैक्रोनी को, कई बार मैं डायरेक्ट भी छोक लेती हूँ। तो भाई स्वाद आना चाहिए, जैसे मर्जी बना लो, तरीके अलग अलग होते हैं बनाने के। तो ये काफ़ी देर पहले महक ने उबाल के रख दिए थे, तो ये ठंडे हो गए थे। आज बर्तन बहुत सारे थे, तो मैं उनको क्लीन कर रही थी, क्योंकि ठंड के वजह से ना सुबह बर्तन नहीं क्लीन किए, तो सुबह के थे अभी के थे, इसी वजह से काफ़ी सारे बर्तन थे। तो ये ठंडे हो गए, ठंडे होके ये इकट्ठे चिपक गए। पर ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएंगे या घुल जाएंगे। जब इनमें हल्की हल्की सेक लगती रहेगी ना, ये अपने आप ही एक एक हो जाएगा। यही होता है खुले और पैकेट वाले जो हम पास्ता लेते हैं वो। कई बार मैंने खुले पैक लिए हैं, जो खुले होते हैं ना, मतलब खाली तौल में मिल जाता है, वो इतनी अच्छी वैरायटी नहीं होती है। वो कई बार घुल भी जाते हैं, कई बार टाइट टाइट रह जाते हैं। बट ये वाले जो होते हैं ना, एकदम वाइट हुए थे, उबले हुए थे, और बिल्कुल देखिए एक एक अलग अलग हो गया। बिल्कुल भी इसे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस प्याज डाला, शिमला मिर्च डाली, हरी मिर्च डाली, उनको अच्छे से सौटे कर लिया। फिर उसके बाद ये मैंने मैक्रोनी डाली है। उसके बाद मैंने डाली है सेजवान 2 चम्मच। वैसे कुछ और डालो या मत डालो, ये सेजवान डाल दो, वैसे सारा काम कर देती है। बहुत अच्छी सॉस है यार, जिसने भी ये निजात करी है ना, तो वो बहुत अच्छी है। हर चीज़ में एक नया ट्विस्ट ला देती है। तो सेजवान डालने के बाद मुझे भी खाना था, तो थोड़ा सा तीखा चटपटा खाना था, तो मैंने इसमें ग्रीन सॉस, चिली सॉस, ये सब इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। विनेगर नहीं डाला, क्योंकि ये सॉसेज में भी थोड़ा थोड़ा खट्टापन होता है, और वो जो सेजवान होती है उसमें भी खट्टापन होता है, तो विनेगर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस इतना ही डालने के बाद हल्का सा नमक डाला, और अच्छा तेज़ आंच पे इसको खूब अच्छे से चला चला के सौटे किया। जब ये जो होता है ना, ये लिक्विड सॉसेज जो होती है, जब तेज़ आंच पे भूनती है ना, तो उसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। और चाइनीज़ का जो फ्लेवर होता है ना, वो वही होता है। तो जैसे चाउमीन को भी खूब अच्छे से तेज़ आंच में मतलब करा जाता है ना, तो वो इसीलिए जब सिरका जलाया जाता है, जब सिरका डाल के एकदम आवाज़ की आती है ना, तो ऐसा ही फील होता है, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस 2 से 5 मिनट तक मैंने इसको ऐसे चलाया अच्छे से। और अब ये देखिए, हमारी जो मैक्रोनी है वो बन के रेडी है। कितनी यमी लग रही है ना। मैंने तो साथ में चाय बनाई थी, बच्चों को दे दिया था दूध। वैसे रात ही हो रही है, बच्चों का ये डिनर ही हो जाएगा। और ये सब करने के बाद मैं लग गई थी अपने फ्रिज में, तो मैंने भी खा लिया। बच्चों को दूध मैंने बाद में दिया।
वो सब खाने के बाद अपने बच्चों को दूध दे दिया है। तो अब मैं बच्चों से तो फ्री हो गई हूँ। इनके पापा जब आएंगे तो उनका देख लेंगे, अगर कुछ खाने को बोलेंगे तो बन जाएगा, नहीं तो देखी जाएगी। फिर इतने मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ्रिज कर लेती हूँ। बस बार बार लग रहा था बीच में ना आ जाए, ये बीच में ना आ जाए, नहीं तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले रही थी। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं शीट साफ़ कर देती हूँ, आज कल मैं फ्रिज साफ़ कर दूँगी। पर जब मैंने शीट साफ़ करी सारी तो मैं अभी तक आए नहीं थे ये। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत रैक्स निकाल लेती हूँ। सामान सारा नहीं निकालती, जो जो रैक खाली हैं उनको निकाल लेती हूँ और उनको साफ़ कर देती हूँ। तो और रैकों को भी मैंने बाहर निकाला तो वो भी धुल चुकी थी। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो नीचे से साफ़ कर देती हूँ जितना एरिया था। बट फिर ऐसे धीरे धीरे करके ना फिर मैंने सारी रैक निकाली। मैंने कहा ज़्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट से कर दूँगी, क्योंकि अब सब आइटम तो इसके धुल ही चुके थे। फिर मैंने सोचा कि सारे आइटम में एक साफ़ हो ही गए हैं, तो अब फ्रिज को धुलने में कितना टाइम लगेगा। फिर बस फटाफट से इनके मैंने ये धोए, जो भी इनके सारे आइटम्स होते हैं। बस बर्फ़ वाला मैंने डीप फ्रीज़ कर बटन दबा दिया था। मैंने कहा ये तो कल तक जब डीप फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसको बाद में कर दूँगी। और सारा फ्रिज मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। पहले ये आइटम वॉश करे, इसके सारे निकाले, और उसके बाद मैंने फ्रिज को वही अपना सर्फ घोला और जूना लिया और सारा ही रगड़ दिया। तो इसी तरीके से हमारा फ्रिज भी फाइनली साफ़ हो गया। तो अभी तो नहीं हुआ, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो धीरे धीरे करके हमने ये सारे काम ख़त्म कर लिए। तो देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सामान लेके जाती रही और अपने करती रही। कई बार हो जाता है कि हम जब काम में लगे हुए होते हैं ना, तो हमारा काम बहुत 1 बाय 1 करके हमारे काफ़ी काम निमट जाते हैं। और जब अगर कई बार हम सिर्फ सोचते रहते हैं ना, तो वो काम होते ही नहीं है। और मैं इवन फ्रिज साफ़ करने के लिए तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आज करूं कल करूं, आज करूं कल करूं, पर आज मैंने फाइनली सोच लिया कि मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे फ्रिज साफ़ करना ही है। और आपने ये नोटिस किया है, गर्मियों में इतना सामान भरा हुआ होता है तब इतनी इतना गंदा फ्रिज नहीं दिखाई देता। सर्दियों में कुछ भी नहीं होता फ्रिज में, फिर भी हमें गंदा क्यों दिखाई देने लग जाता है। तो ये मेरी फ्रेंड ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था जो कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया। तो चलिए आज थोड़े से कमेंट की भी बात करते हैं, कुछ चीज़ें भी बात करते हैं। तो कमेंट आया था, पहली बात तो थैंक यू सो मच। मेरे व्लॉग नहीं आते और आप लोग कमेंट करते हो कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, आपका व्लॉग नहीं आता, तो वो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग याद करते हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ नहीं कमाया तो ये तो कमाया है कि लोग याद करते हैं हमारे व्लॉग को, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, और दूसरा कमेंट आया था कि दी आप है ना बाई लगवा लीजिए, आप बहुत काम करते हैं। तो पहली बात तो मैंने ये शायद पहले भी क्लियर किया था कि मैं बाई अफोर्ड नहीं कर सकती, ना ही मैं लगा सकती हूँ, ना ही मैं ये बर्डन डाल सकती हूँ। तो सब काम हो जाता है, थोड़ा सा थकावट तो देखिए आपको बैठे बैठे भी हो जाती है। कभी आपने नोटिस किया, कभी कभी खाली खाली भी बैठे हम यूँ सोचते हैं यार बैठे बैठे ही थक गए। तो ऐसा नहीं है, काम करते करते भी हो जाते हैं, तो बैठे बैठे भी हो जाती है। और मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती ये सब चीज़ें, और मेरे पास मैं टाइम कर लेती हूँ। जब कभी ऐसा लगा मुझे कि नहीं हो पा रहा या कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं। और एक कमेंट और आया था कि मेरे ड्रेसिंग को लेके मतलब कहा गया था, तो मैं आप लोगों के साथ बात एक शेयर करना चाहती हूँ। देखिए पहली बात तो जब हम घर में रहते हैं ना, तो हम कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। देखिए कौन साड़ी या फिर डिज़ाइनर सूट वगैरह पहन के आप घर के काम करते हुए अच्छे लगोगे क्या? बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। और पता है जो भी यूट्यूबर्स पहनते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही देखिए सभी, पर जो भी यूट्यूबर्स पहले कुछ थे और अब कुछ हो रहे हैं, तो आप ये समझिए उनको एज अ प्रमोशंस आते हैं वो सब चीज़ें। तो वो जब तक आपको पहन के नहीं दिखाएंगे, सब चीज़ नहीं करके दिखाएंगे, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है क्या नहीं, ठीक है। और जो भाई देखिए, जो हर किसी का अपना है जी, जो झाड़ू पोछा घर में सारे काम करने हैं वो डिज़ाइनर कपड़े पहन के नहीं कर सकते। और दूसरी बात जी, कंफर्टेबल घर में पहनते हैं। और रहा मेरा ड्रेसिंग सेंस, तो मेरा ड्रेसिंग सेंस है ना, मेरा घर के अंदर नहीं दिखाती मैं जहाँ बाहर जाती हूँ तो वहाँ पे मेरा ड्रेसिंग सेंस ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैं कंफर्टेबल
कंफर्टेबल फील करती हूँ जिन कपड़ों में, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है मॉडल बन के हमेशा रहना या मॉडल बन के ही दिखना, तो तभी तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस दिखाई देगा। सिंपल सूट में भी आप बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ, मैं कंफर्टेबल के साथ साथ कवर कपड़े पहनती हूँ। कवर मतलब कि मेरा जैसे कोई भी शरीर का पार्ट ना दिखाई दे, इस तरीके के कपड़े। मेरे नेक्स भी छोटे होते हैं, मेरी स्लीव्स भी लॉन्ग्स होती हैं, मतलब मैं ऐसा शो ऑफ वाले नहीं पहनती। देखिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं पहनती, बट जो कंफर्टेबल हैं वो पहनते हैं। और दूसरा देखिए, मेरा तो मानना ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप अच्छे से पहन सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट कपड़ा है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं सूट पहनती हूँ, मैं जींस भी पहन लेती हूँ, पर मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनती, मैं अपने लिए पहनती हूँ। मुझे अच्छी लगती है तो मैं पहन लेती हूँ। तो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर तो ना ही जाएँ तो ही अच्छा है, क्योंकि ये ना ही मैं किसी के कहने से चेंज करूँगी, ये मैं अपनी ही जेब के अकॉर्डिंग चेंज करूँगी। मेरी जेब क्या कहती है, क्या नहीं कहती, क्या करने को कहती है, क्या मेरे को अच्छा लगता है, क्या मैं पहनना पसंद करती हूँ, क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, वो उस पर डिपेंड करता है। सो आई थिंक आप लोग समझेंगे और इस चीज़ को बुरी ना लेते हुए बात को समझेंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ, और ये मैं गलत नहीं कह रही हूँ। ठीक है। और सर्दी में तो यार क्या ड्रेसिंग सेंस, हर टाइम नहीं रहा जाता। सर्दी में तो आप एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन कपड़े भी पहन लोगे ना, बस आपको सर्दी से बचना चाहिए और कुछ नहीं। और देखिए, सब कुछ अच्छा हो गया ना, सब कुछ अच्छा हो गया तो ये भी ज़रूर चेंज होगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं भी चेंज में विश्वास रखती हूँ। मैं भी हर चीज़ को बोलती हूँ ना कि चेंज एक हमारी जो ज़िंदगी है उसका एक हिस्सा है, तो चेंज होना ज़रूरी है। नेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, व्यवहार में चेंज नहीं होना चाहिए, बट अपने खान पीन, रहन सहन, हर चीज़ में चेंज होना चाहिए। तो जैसा जैसा होगा वो आप लोगों के सामने रहेगा, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, मैं देखिए, आपको बुरा तो नहीं लगता ना कि मैं कुछ पहन रही, तो आपको गलत तो नहीं दिखाई देता ना, कोई मुझे उंगली तो नहीं कर सकता कि आपने गलत पहना है, आप शो ऑफ कर रहे हैं, या आप गंदा दिख रहे हैं, आप बुरे दिख रहे हैं, आप ये तो नहीं कर सकता ना। आप तो ये लगा लीजिए, देखियो, कहने को तो लोग बाग अच्छी साड़ियों में भी लोगों को बुरा बता देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, आपकी बातें करते करते बस आप लोग समझ गए होंगे, तो इतना ही काफ़ी है। तो बातें करते करते देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो चलिए, अब मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा किसी भी बात का, जो भी है मैंने आप लोगों के साथ क्लियर किया। बाय बाय।